स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मंदसौर के रविदास मोहल्ले में गंदगी का अंबार, लोग हो रहे बीमार। नीमच रतलाम रेलवे लाइन दोहरीकरण को लेकर शिवना नदी पर ब्रिज का कार्य जारी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने बीजेपी जिलाध्यक्ष के आवास पर की प्रेस वार्ता। और चोरी गए सामान की बरामदगी पर कैंट थाना प्रभारी का नारायणगढ़ के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पर किया अभिनंदन। गुरुवार सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नीमच कृषि उपज मंडी के गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विगत दिनों भोपाल में जाट महापंचायत के दौरान मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली के विधायक VS जून भाषण दे रहे थे, तो इस दौरान कमल पटेल द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता BS जून को भाषण देने से रोका गया। इससे आप कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर वे माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक सागर सहित आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी 2-4 दिन पहले भोपाल के अंदर जाटों का महासम्मेलन हुआ था। उसके अंदर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी जितने भी गणमान्य पार्टियों के सदस्य थे। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी गणमान्य लोग थे उन लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें इसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी के श्री जून साहब को भी आमंत्रित किया गया था, जो दिल्ली से विधायक और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। वो भाषण दे रहे थे, किसानों के बारे में बता रहे थे, तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा उन्हें धक्का देके या उनको रोक कर उन्होंने किसानों के बारे में बोलने से मना किया गया, जो कि लोकतंत्र की सरासर हत्या है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। किसानों के हित में आवाज़ उठाने पर कृषि मंत्री उनको अगर चुप करते हैं या हटाते हैं या उनको बोलने से रोकते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसी आपकी ओर से क्या विरोध प्रदर्शन है आज? हम लोग किसानों के हितों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि कृषि मंत्री जी को हटाया जाए। उन्होंने कोई भी लोकतंत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारा विरोध है कि हम कमल जी पटेल माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा, क्या मांग वगैरह? ज्ञापन ये है, आज हम अपने कलेक्टर महोदय द्वारा राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उसके अंदर कमल पटेल जी से माफ़ी मंगवाने और उन्हें अपने पद से बर्खास्त करने के लिए आवेदन दे। आपका नाम? अशोक सागर, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी नीमच। विगत 18 वर्षों से निरंतर अमरनाथ सेवा समिति द्वारा देवनारायण मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। अमरनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि समिति द्वारा 18 वर्षों से महाप्रसादी का आयोजन करती आ रही है। प्रसादी को ग्रहण करने के लिए नरसिंहपुर क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं। भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना करने के पश्चात भंडारा प्रसादी को प्रारंभ किया गया था। आम श्रद्धालुओं द्वारा प्रसादी का लाभ लिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं द्वारा पत्तल पर झूठा नहीं छोड़ा जा रहा है। रामचंद्र कुमावत। भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। यह भंडारा का आयोजन किया जाता है अमरनाथ सेवा समिति कई वर्षों से चला आ रहा है क्या, और हर साल अच्छा होता है क्या। कौन सा क्षेत्र है? ये नरसिंहपुरा नरसिंह घाट अखाड़े के पास में देवनारायण मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। कुमार समाज वगैरह सब इस लोग आते हैं जाते हैं। हर शनिवार को आरती होती है शाम को। सब प्रेमी लोग सब दर्शन करने के लिए आते हैं। कन्हैयालाल। आज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में? ये अमरनाथ सेवा समिति के हिसाब से। कितने सालों से किया जा रहा है? ये आज हो गए 18-19 साल हो गए। हर प्रतिवर्ष होता है। हर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के एक रोज पहले होता है, लेकिन अब के शादी थी जो लेट हुआ, इसलिए ज़रा लेट हो गए, और हर साल के लिए होता है। संतोष कुमावत। आज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, क्या करें? ये भंडारा क्या है कि हर साल ही होता है हमारे देश में। भारी संख्या में जनसंख्या आती है, पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। किस समिति द्वारा किया जा रहा है? ये है श्री अमरनाथ सेवा समिति। कौन सा क्षेत्र है? ये नरसिंहपुरा
ये नरसिंहघाट रोड है। स्वच्छता मिशन को लेकर मंदसौर नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। गंदगी के अंबार से परेशान रविदास मोहल्ले के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में चहुं ओर गंदगी पसरी पड़ी है, लेकिन सफाई करने के लिए नगरपालिका के कोई कर्मचारी नहीं आते हैं, और जो आते हैं उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी इस क्षेत्र में नहीं है, हमें तो अधिकारियों ने देखने के लिए भेजा है। स्वच्छता मिशन को लेकर मंदसौर नगरपालिका भले ही बड़े बड़े दावे करती रहे, लेकिन धरातल पर इनकी पोल खुलती भी दिखाई पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रविदास मोहल्ले की। यहाँ की ड्रेनेज लाइन गंदगी से पटी पड़ी है, लेकिन इसकी सफाई करने की सुध नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं ली जा रही है। नगरपालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस क्षेत्र में सफाई नहीं की जाती है, और जब क्षेत्रवासी सफाई कर्मियों से सफाई करने की कहते हैं तो सफाई कर्मी द्वारा कहा जाता है कि ये क्षेत्र हमारा नहीं है, हमें तो अधिकारियों ने देखने के लिए भेजा है। व्याप्त गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि गंदगी अधिक होने के कारण गर्मी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इस कारण हमारे बच्चे अधिकतर बीमार हो रहे हैं। हमें उन्हें उपचार के लिए बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। सफाई को लेकर हमारे द्वारा कई बार नगरपालिका के कर्णधारों को सूचना दी गई, लेकिन आज तक उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण हम लोग खासे परेशान हैं, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या समस्या भाई सर, यहाँ पर है ना सफाई करने वाला आते हैं ना, हम बोलते हैं तो क्या हमारा काम नहीं है। ठेकेदार बोलने को कहते हैं, ठेकेदार का भी नहीं सुनता, वो तो कचरा काटने वाला। हमारी ड्यूटी नहीं, हम तो दूसरा आएगा वो तो करने वाला। हमारे पास तो टीबरा नहीं डालने के लिए, टीबरा कहाँ से लो, मैं यूँ कहते क्या और मच्छरों तो ऐसा होता है जैसा पूछो मैं, शाम हो ना मच्छर ऐसा बिना करता है कि बच्चा बच्ची बैठ नहीं सकते बाहर, तो बीमारी भी और बीमारी होती कहते बच्चे को बुखार ले जाना पड़ता है आए दिन हमारे को अस्पतालों में। पर्ची पड़ी हमारे को, यहाँ रविदास मोहल्ला है। क्या नाम है आपका? बिमला रजवाना। भाई क्या कहेंगे? हमारे पानी की भी बहुत समस्या है और पानी सही नहीं आता, कम आता, न सही टाइम पे नहीं आता। गंदगी बहुत है। बहुत गंदी नालियाँ पूरी भरी तक की। तो कोई सफाई करना नहीं आता? सफाई करना आता तो आधा ये इधर डाल देता, आधा इधर करके चला जाता। हाँ, खिसका के चला जाता, बराबर ध्यान भी नहीं देते। न कहते इसका हमारी ड्यूटी नहीं, में तो ऐसे आया हम तो को पहुँचाया। क्यों नहीं करते सफाई? कुछ बोल रहे होंगे नहीं वो? हाँ, हमारी ड्यूटी नहीं आज, हम दूसरे आ गया ना, हम दूसरे ने पहुंचाया उसको। हाँ, सही नहीं है, फिक्स नहीं है हमारे। पहले कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे। पहले मैं कहा आता भी भाई भी अच्छा जाता, तो 2 मिनट मर गए वो। कौन सी जगह है? ये रविदास मोहल्ला है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब कि नालियाँ भरी हुई रहती है, ना तो झाड़ू कचरा बराबर निकलता, ना नालियाँ साफ़ होती है। और जमादार साहब भी इधर आते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी उनको बोलते हैं तो बात नहीं सुनते। बोला आज मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरे को तो इमरजेंसी में लगा दिया गया। पर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रहती इस मोहल्ले में। भरी हुई है, बिल्कुल पूरी नालियाँ भरी हुई है, चारों तरफ आप कैमरे की दृष्टि से देखेंगे पूरी नालियाँ भरी हुई है, गंदगी बहुत है। कभी पार्षद से शिकायत की आपने? जी जरूर करी। क्या कहते हैं? कि हाँ अभी बोलते हैं, लगाते हैं, 2 दिन कोई आता है फिर वो चेंज हो जाता है, मतलब फिक्स यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं लगा रखा। कौन है यहाँ का पार्षद? ये है राजेश जी एरा वाले। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 23 है। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपनी वेतन विसंगति सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आज हड़ताल के तीसरे दिवस पर हवन कर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा नगरपालिका के सामने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा हाल ही में लंबे दिनों की क्रमिक हड़ताल की। सरकार ने उन्हें उचित आश्वासन दिया और वे काम पर लौटे, लेकिन अब न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चला गया है। मंदसौर में भी सैकड़ों न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के कर्मचारी अपनी वेतन विसंगति सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के तीसरे दिवस गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हवन कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। हम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी महोदय से यही कहना चाहते हैं कि हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हम कोरोना योद्धा होते हुए आज इस धूप में यहाँ बैठे हुए। क्या कर रहे हैं आज आप?
हवन शांति कर रहे हैं। क्या नाम है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हमारी मांगों जल्दी से आज हमने हमारे मंदसौर ज़िले में हड़ताल का तीसरा दिवस है और प्रदेश में 8 तारीख से हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है और हमने आज प्रभु से भगवान का हवन किया है ताकि शासन को, प्रशासन को सद्बुद्धि दे एवं कर्मचारी हित में निर्णय लेने के लिए उनको बाध्य करे। परमपिता परमेश्वर से यही कामना है। महिमानंद शर्मा। हमारे NMMPW MI भाई सभी की 12 सूत्री मांगे हैं, जिसके संबंध में हम जो है तीसरा दिन है हड़ताल का और ज़िले में 8 तारीख से हड़ताल चल रही है। तो आज हवन के माध्यम से ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें और वापस हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके अपनी जो सेवाएं हैं बच्चों और गर्भवती को दे सकें। विक्रम कुमार डिंडोर, जिलाधीश। खानपुरा ब्रिज के नीचे बने चमत्कारी बालाजी मंदिर की जमीन पर बरगुंडा समाज व नगरपालिका कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण किया गया। मंदिर पर 21 मई को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बरगुंडा समाज के लोगों द्वारा कहा गया कि मंदिर की जमीन पर से वे अपने झाड़ू और ईंट हटा ले ताकि 21 मई को मंदिर में कार्यक्रम किया जा सके। लेकिन प्रकाश ने अपना अतिक्रमण हटाने से मना करते हुए कहा कि मैं नगरपालिका कर्मचारी हूं, ये मेरी जमीन नहीं है, मैं नहीं हटा रहा हूं। प्रकाश के अतिक्रमण की शिकायत बरगुंडा समाज के लोगों ने नगरपालिका अधिकारी को पूर्व में भी की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज पुनः नगरपालिका कार्यालय में पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि मेरे द्वारा कर्मचारी को बुलाया गया, उसका कहना है कि मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, अब हम इसकी जांच करवा रहे हैं। देखिए, अभी मैंने उस कर्मचारी को भी बुला लिया। कर्मचारी का कहना है कि ऐसा कोई अतिक्रमण है नहीं और उनका कहना है कि नहीं, कर्मचारी ने अतिक्रमण किया है। इसको आज हम देख लेते हैं, जो भी होगा उचित निराकरण शाम तक हो जाएगा। मनोज वर्मा है नाम मेरा और ये पशुपतिनाथ रोड पे जो पुलिया के नीचे श्री चमत्कारी बालाजी मंदिर है, जहाँ पर 21 तारीख रविवार के दिन भंडारे का आयोजन रखा गया है। भंडारे का आयोजन रखा गया जिस स्थान पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ से मुख्य द्वार जो आने जाने का रास्ता, वहीं पर हमारे ही समाज के एक व्यक्ति ने, प्रकाश पिता रमेश ने अतिक्रमण कर रखा है वर्षों से, जिसका हमने अभी बोला कि भैया ये आयोजन हो रहा है, साफ़ सफाई वगैरह होगी तो अतिक्रमण हटा लो, लेकिन वो अतिक्रमण हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। इसलिए हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 15 तारीख के दिन एक आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। इसलिए हम समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर सीओमओ साहब को वापस से उनके संज्ञान में ये बात करने के लिए आए थे। अतिक्रमण उसने अपने खोड़े रख रखे, ईंटें जमा रखी है और बागर डाल रखी है, चबूतरा बना रखा है। मतलब एक जो अतिक्रमण होता है जबरदस्ती का, और वो नगरपालिका कर्मचारी भी है। धमकी देता है? हाँ, धमकी मतलब वो कहता है कि मेरी नौकरी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा आपको जो करना है वो कर लो। हमारा नगरपालिका अधिकारी से यही आश्वासन उम्मीद थी कि वो अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाए और जो सामाजिक कार्य हम बड़ी मुश्किल से और मेहनत से, आप भी जानते हो सामाजिक कार्य कैसे होते हैं, भंडारे वगैरह, तो हम इसमें थोड़ा सफल हो जाए, यही विनती इनसे थी। और मनोज वर्मा। आज प्रतापगढ़ पुलिया पर पास में चमत्कार बालाजी का जो है स्थान है, मंदिर है, उसके पास में अतिक्रमणकर्ता ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण वहाँ 21 तारीख को बालाजी का एक बड़ा भंडारा का आयोजन वहाँ के स्थानीय हमारे सब लोगों ने रखा है। तो अतिक्रमणकर्ता ने नगरपालिका का एम्प्लॉयज़ है, वो कर्मचारी है, और इनको सबको डराता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये 15 तारीख को भी आए थे, जब कार्रवाई नहीं हुई अतिक्रमण पे, तो आज हम सब लोग वापस सीएमओ साहब को ज्ञापन भी दिया और जो संबंधित इंजीनियर है धारवे साहब, उनको भी पूरी जो है अतिक्रमण की पूरी उनको संज्ञान में लाए हम कि भाई इस प्रकार से अतिक्रमण है और इतने बड़ी संख्या में लोग जो है आक्रोशित हो रहे हैं और इनके समाज के ही आदमी है वो। इनने जब घर में बैठा के उसको समझाया कि ये अतिक्रमण है और बालाजी मंदिर पे जो एक बड़ा भंडारा हो रहा है इसमें व्यवधान डाल रहा है, तो आप ये थोड़ा अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रमेश, प्रकाश पिता रमेश का जो है अतिक्रमण किया हुआ है, उसको लेके ये सारे लोग जो है आज वापस सीएमओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है
कि हम जो है अभी तत्काल अतिक्रमण हटवाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्योंकि एक बड़ा आयोजन वहाँ हो रहा है भंडारे का, बड़ा व्यापक रूप से किया जा रहा है और उसमें इनकी यही भावना है कि भाई ये जो अतिक्रमण है वो इनको सहयोग करे, ऐसी इनकी भावना है। ऐसा कोई अदर कुछ है नहीं। भाई जो अतिक्रमण करता है वो जो है उसको एक बच्चे को भी डरा रहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो सब ठीक है, ये कोई वो। नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित किया गया है। इसी के तहत नीमच से लगाकर रतलाम के बीच जितने भी पुल पुलिया आ रही हैं उन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नीमच रतलाम रेल मंडल में सबसे बड़ा ब्रिज मंदसौर की शिवना नदी पर बनना है। इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। ब्रिज निर्माण को लेकर कार्य एजेंसी द्वारा फुटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि पिलर बनाए जा सके। ग्रीष्म ऋतु होने के चलते शिवना में पानी नहीं के बराबर है। इस कारण एजेंसी द्वारा फुटिंग का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे ब्रिज को बनने में 2 वर्ष की अवधि लग सकती है। अभी 30% काम हो चुका है और बाकी इसके बाद और चालू होगा, मतलब 50% काम चालू हो गया है। लगभग क्या क्या कंप्लीट हो गया है? अभी गड्ढे कंप्लीट हो गए हैं, सरिया बनना चालू हो गया है और भी अभी सामान आने वाला है। उसके बाद और भी काम स्पीड से चालू हो जाएगा। लगभग कब तक कंप्लीट होने की आता है? ये ब्रिज का काम तो कम से कम 2 साल लग जाएगा। क्या नाम है? नयन लोखंडे। गुरुवार दोपहर को नीमच प्रवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वर्तमान में किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। दर्शन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार दोनों ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी, सुनील कटारिया, बीजेपी जिला महामंत्री सुखलाल पवार सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे। देखिए, हमारी संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं और निश्चित तौर पर आज किसान मोर्चा की बैठक के साथ साथ आगामी कार्य योजना जो हम आगामी हर माह हम इसकी टैली करते क्या क्या आगे होना है, तो आगे 3-4 महीनों की योजना जिसमें हमारी किसान चौपालों तक गांव तक ले जाना, उसका प्रारूप तय करना, हमारे किसान कार्यकर्ता जो हमने बनाए उनके प्रशिक्षण करना और कैसे हमारी नीतियों को केंद्र की और राज्य की नीतियों को नीचे तक ले जा सकता है और कैसे एक तुलनात्मक अध्ययन जनता के बीच में हम भेज सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के दुष्पापों के कारण हमारा प्रदेश गर्त में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीमारियों से विकसित प्रदेश बना है तो भारतीय जनता पार्टी का। मतलब नीमच जिले में देखने में आया, पूर्व में कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्याज के कारण या के कारण या किसी भी तरीके से जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, तो उनके हक में या उनके परिवार के हक में जो है किसान मोर्चा के कोई बड़ा कदम उठा सकता है? हम आत्महत्या के पक्षधर ना तो थे, ना है, न रहेंगे और कोई को भी नहीं रहना चाहिए। ये जो परिवार पे जिस प्रकार की समस्या है, हमारे कार्यकर्ता पहले भी जाके सजग होकर उन पर ध्यान देते हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि आप कोई इस प्रकार की स्थिति बनने ही ना पाए। यदि कोई अन्य प्रकार का विवाद आता है तो निश्चित वो अलग विषय है, लेकिन खेती किसानी के कारण हम इस प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। बदनावर से जो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, उनके द्वारा एक घोषणा आज की गई है, उसमें कहा गया है कि 100 रुपये यूनिट जो है वो माफ और 200 रुपये हाफ। अब कमलनाथ जी तो कुछ भी कह सकते हैं, जिसके हाथ में कुछ और आगे भी कुछ संभावना नहीं है, तो वो तो मध्य प्रदेश को क्या नहीं क्या बनाने की बात कहते हैं। जब वो प्रैक्टिकल में वहाँ पर पहुँचे तो उनने पहले भी कहा था ना 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, कहाँ गए? पहले भी उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ चले गए? पहले भी उन्होंने कहा था ना गरीब को फायदा देंगे, तो संबल योजना बंद क्यों की? पहले भी उन्होंने कहा था ना बिजली बिल हाफ, तो उल्टे बिजली बिल के बड़े बड़े बिल आने लगे और हम जो रियायत दे रहे हैं आज 1 लाख रुपए की राशि, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ प्रमाण सहित कि 5 हार्स पावर की मोटर पर यदि रियायत देने का काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमने अन्य जिन्सों में भी
कमलनाथ जी कहाँ चले गए जब तुली तुलाई धान किसानों की वापस कर दी गई? कमलनाथ जी कहाँ चले गए? ये उनके जमाने की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और ये झूठे भ्रम में खोटी चवन्नी एक आध बार चलती भैया, ये झूठे छल में रावण भी भेष बदल के आया था। गुरुवार दोपहर को नीमच के एसपी ऑफिस पर नारायणगढ़ के रहने वाले ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने कैंट थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया व अन्य पुलिसकर्मियों का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। दरअसल बीते दिनों प्राइवेट बस स्टैंड पर एक महिला जो कि बस में यात्रा कर रही थी, उसका जेवर से भरा बैग लेकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए थे, जिस पर पीड़ित द्वारा कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं कैंट थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज 6 दिनों में चोरी गए पूरे सामान को बरामद कर लिया और मामले में चोर गैंग के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस उपलब्धि पर महिला के परिजनों ने कैंट थाना प्रभारी व पूरी टीम का नीमच एसपी ऑफिस में पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया व आभार प्रकट किया। वरिष्ठ अधिकारी के लिए काफ़ी सम्मानजनक बात है कि जब आम जनता हमारे थाना इंचार्ज का सम्मान करने आए, क्योंकि थाना इंचार्ज ने अपनी कार्य कुशलता से, अपनी मेहनत और लगन से उनको सेटिस्फाई किया है। करंट केस में जो आवेदकगण हैं उनके यहाँ चोरी हुई थी बस में ट्रैवलिंग के दौरान, जिसमें टीआई द्वारा सीसीटीवी कैमरास दिखे गए बसों के, बस स्टैंड पे इर्द गिर्द जगहों के, डेटा लिया गया, मोबाइल डंप लिया गया, टावर डंप लिया गया। हमारी भतीजी 6 मई को बस में मल्हारगढ़ से बिठाया। ये नीमच बस स्टैंड पे इनने बस चेंज करी। राजस्थान में निम्बाड़ा के पास ये जा रहे थे इनके ससुराल। तो इनके बैग में से जो इनकी ज्वेलरी थी 12 तोला सोना, 7 आइटम थे, वो बदमाशों ने किसी ने नीचे उतरने के ऊपर जब बस में सीट पर बैग रखा था तो वो ज्वेलरी इनने निकाल ली थी। हमने कैंट थाना रिपोर्ट करी। थाने में हम साहब से भी मिले। श्री योगेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि पुलिस अपना काम कर रही है, आप धैर्य रखें। हमें इस टीम का वास्तव में 1 सप्ताह भी नहीं, 5वें दिन हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी कि आपके जो ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, क्लू मिल गया है, हम चोरों को पकड़ रहे हैं। हमारा पूरा नारायणगढ़ परिवार, पूरा राजपूत समाज नारायणगढ़ इस पूरी टीम का बड़ा आभार व्यक्त करती है। और ऐसी पुलिस की जो टीम हमारे नीमच ज़िले में भाई योगेंद्र सिंह साहब के नेतृत्व में नीमच कैंट जो थाना पूरी टीम ने ये एक ऐतिहासिक काम किया है कि इतने कम समय में, बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि क्या ये ज्वेलरी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में योगेंद्र सिंह साहब ने पूरी टीम के साथ मिलकर के और कहाँ यूपी अलीगढ़ से जाकर के ने ज्वेलरी 1 सप्ताह में हमें ला कर के सभी ज्वेलरी दिखा दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं पूरे नारायणगढ़ राजपूत समाज, इन जीजा के ससुराल से, पूरा निम्बाड़ा राजस्थान की ओर से मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह पुलिस जो है, लोग बदनाम करते हैं कि साहब पुलिस काम नहीं करती है। हमने ये प्रैक्टिकल देखा है कि कितना अच्छे ढंग से ये ज्वेलरी जो है पूरी बिना किसी नुकसान के हमें प्राप्त होने जा रही है। आप ये मानते हैं कि पूर्व के जमाने बना रहता था, वो एक भय खत्म होने जा रहा है और एक शिष्टाचार के साथ, ये बहुत अच्छा, एक शिष्टाचार के साथ पुलिस अपनी कार्यप्रणाली बेहतर ढंग से सर, वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भी लोगों में जो भय बना हुआ अगर साहब पुलिस काम नहीं करती है, हमने इस सप्ताह में पूरे परिवार ने, यहाँ हमारी सिस्टर भी हमारे साथ में है, भतीजी, पूरा परिवार ने देखा है कि इतना कोऑपरेशन इस विभाग का हमें मिला है। और वास्तव में नीमच कैंट थाने का पूरा स्टाफ और एसपी ऑफिस का, पूरे पुलिस विभाग का हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना अच्छा काम इन लोगों ने किया और इतना रिस्पेक्ट के साथ ये सरकार जो ड्यूटी ये निभा रहे हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव। सम्मान किया आप लोगों ने? हमने पूरी टीम का, एसपी साहब, हमारे डीवाईएसपी साहब, हमारे टीआई साहब श्री सिसोदिया साहब और पूरी टीम, इनके साथ में जो 7-8 लोग काम कर रहे थे, हमारे पूरे परिवार की ओर से हमने एक तुच्छ भेंट
और पूरे परिवार ने आकर के, हमारे नारायणगढ़ के राजपूत समाज के रावले पूरे परिवार के सभी सदस्य हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरी टीम का योगेंद्र सिंह साहब के साथ एसपी साहब का, श्री कन्नेश साहब डीएसपी साहब का, एसडीओपी साहब का और सबका पूरी टीम का हमने आज यहाँ आकर के सम्मान किया। वास्तव में इनने सम्मान के काबिल ऐसा कार्य दिखाया। मैं सज्जन सिंह चौहान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।